चलो शुरू किया जाए, ठीक है। चलो तो जैसा कि भाई ने बोला कि अपन वेपर डेंसिटी को थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेते हैं। चलो हेडिंग डाल दीजिएगा वेपर डेंसिटी। एसी ऑन कर लो। वेपर डेंसिटी। अगर वेपर डेंसिटी की बात की जाए तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है और मैं आपको थोड़ा बढ़िया से सिखाता हूं। लिखिएगा इट इज द रेशियो ऑफ molar density of any gas with respect to molar density of hydrogen. It is the ratio of molar density of, बोलो, any gas with respect to molar density of hydrogen. With respect to molar density of hydrogen gas. सबसे पहली बात कि भैया नावेद ये क्या है, एक रेशियो है, राइट? देखो जरा, तो अगर हम लिखें वेपर डेंसिटी तो ये क्या हो जाएगा, मोलर डेंसिटी ऑफ एनी गैस, बोलो हाँ, एमडी लिख दो, उसका मतलब समझ जाओगे, मोलर डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय मोलर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, बोलो हाँ। अब तुम जानते हो कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मोलर डेंसिटी क्या होगा, मोलर मास अपॉन वॉल्यूम, बोलो हाँ, पक्का ना? अगर डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम तो मोलर डेंसिटी क्या होगा साहिल भाई? वेरी गुड, मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। और यहां क्या हो जाएगा, मोलर डेंसिटी, मोलर मास। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 2। किसी का भी मोलर मास कितना होता है? कुणाल भाई की एक बहुत खास आदत है, जो तुमने पढ़ाया फिर उसमें इनको नहीं फंसा सकता कोई। P+N, थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान दीजिए, आप पढ़ाई में ज्यादा ही मशगूल हो गए हैं। जूस वगैरह पिए करिए, कम से कम 1-2 अंडे उड़ाया करिए, कि नहीं ओम भाई? ओम भाई तो पंडित जी आदमी है, जूस तो पी ही सकते हो। P+N इंटू ग्राम, मोलर मास ग्राम है और मॉलिक्यूलर मास, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब इधर आओ, मोलर डेंसिटी क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइड, अगर एक ही कंटेनर में कोई चीज रखी गई है तो गैस के लिए वॉल्यूम सेम ही रहेगा, पक्का ना? तो जो ऊपर वाली गैस के लिए वॉल्यूम लिए हैं वही हाइड्रोजन के लिए लेना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि ये घटना जब हम पढ़ रहे हैं तो एक फिक्स्ड इनक्लोज वॉल्यूम में पढ़ रहे हैं कि नहीं, बोलो? दोनों के लिए वो क्या है श्रीमान, सेम। चेतन भाई ये बात समझता है कि नहीं? मान लो एक बर्तन में तुम एक गैस भरे हो और हाइड्रोजन गैस भरे हो, मान लो, तो दोनों गैसेस के लिए जो वॉल्यूम होगा वो यूनिफॉर्म होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो हम यहां देख लेंगे कि वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन V इंटू V अपॉन 2 कट गया, तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन 2, बोलो हाँ। इसके प्रूफ होते ही ये एक VVIP रिलेशन हमको मिल गया जो हमारे काफी काम आएगा। अच्छा, जब इतनी बात पता लग गई तो मेरे मन में एक बात और चल रहा है, पूछो क्या? ये जो वेपर डेंसिटी है ये मोलर डेंसिटी का रेशियो है। रेशियो अगर सेम चीज का हो तो उसकी कभी यूनिट भाई, मोलर डेंसिटी यहां जो होगा वो ग्राम पर लीटर या ग्राम पर ml, और यहां भी क्या होगा, ग्राम पर ml, तो दोनों यूनिट कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? ये सबको समझता है क्या, पक्का ना? तो हम यहां पर नोट करके क्या लिख देंगे, नोट करके लगा देंगे कि वेपर डेंसिटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। वेपर डेंसिटी यूनिटलेस होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है।
अब बताओ वेपर डेंसिटी का ऑपरेशन हो गया कि नहीं? अब वेपर डेंसिटी का ऑपरेशन हो गया तो थोड़ा चेतन भाई इसका अंदरूनी ऑपरेशन कर दिया जाए। जो आपको मॉड्यूल दिया गया है उसमें क्वेश्चन अगर अपन देखें, नोट्स में ऐड करिए, लगे हाथ। कहता है ए गैस इज फाउंड टू हैव, लिखने के समय कोई दूसरे की कॉपी में नहीं देखेगा। कहता है, इसको मिटा दूं? ठीक है, ये सब लिख दिए, यूनिटलेस वगैरह वाली बात। हाँ, लिखिएगा कि a gas is found to have the formula, a gas is found to have the formula a gas is found to have the formula CO और सफिक्स में x है बच्चों, ऐसे देखो CO लिखा है और सफिक्स में x लिखा है। Its vapor density is 70. A gas is found to have the formula COX. फिर कहता है its vapor density is 70. The value of x must be, the value of x must be, ऑप्शन नंबर 1 देता है 7, ऑप्शन नंबर 2 देता है 4, ऑप्शन नंबर 3 देता है 5 और ऑप्शन नंबर 4 देता है 6। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में अगर हम लोग चले बच्चों, तो जरा मुझे बताओ मोलर मास ऑफ COX क्या होगा? X इंटू मोलर मास ऑफ CO। दहाड़ो ना? पक्का ना? कार्बन का मोलर मास 12, ऑक्सीजन का 16, तो 12 और 16 इज हाउ मच? इज 28। तो X इज मल्टीप्लाइड बाई 28 ग्राम। ये एक्चुअल मोलर मास हुआ कि नहीं COX का? बोलो। इसको हम क्या कर दें, इक्वेशन नंबर 1 मान दें? चेतन भाई तत्काल में कलेक्टेड जानकारी से पता लगा था कि वेपर डेंसिटी होगा जो COX का, वो क्या होगा? मोलर मास ऑफ COX डिवाइडेड बाई 2। वेपर डेंसिटी कितना दिया है? 70। बोलो हाँ। तो 70 और इंटू 2 ये क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ COX। बोलो हाँ। इसको क्या मान दो? इक्वेशन नंबर 2। तो बताओ ये और ये सेम है कि नहीं? तो जब एक साइड सेम है, मान लो इसको LHS इधर लिख देता, अगर मैं ऐसे लिख दूं, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये इतना भी सेम होगा कि नहीं? दो इक्वेशन में अगर एक पार्ट सेम है तो दूसरा पार्ट भी सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, कहां से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या लिख सकता हूं? 140 इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूं? 140 इज इक्वल्स टू, बोलो, x इंटू 28। तो x कितना हो जाएगा? तो 5 8 40, 8 टाइम जाएगा क्या? अच्छा 5 टाइम जाएगा क्या? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? थर्ड। बहुत कठिन है? बिल्कुल बताऊंगा कुणाल भाई। पीछे लड़कियां भैया पढ़ लो। ट्वेंटी भाई ने पूछा है, भाई का तो सम्मान करना पड़ेगा, वैसे है बड़ा सड़ा हुआ क्वेश्चन। फिर से बताऊं? नोट्स में ऐड कर लो, चलो पूछे हैं तो कर ही लो। लिखो इफ VML ऑफ द वेपर्स ऑफ सब्सटेंस, इफ VML of vapor of a substance at NTP, if VML of a vapor of a substance at NTP weight W ग्राम,
यानी VmL एक गैस है, NTP पर उसका वेट कितना है? W ग्राम है। ठीक है, कहता है देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस विल बी, ये तो बहुत सड़ेला क्वेश्चन है। देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस विल बी, मुझे देखो अगर वॉल्यूम STP या NTP पे दिया हुआ है तो मोल निकालने के लिए मेथड 1 या मेथड 2 या मेथड 3? ठीक है, मेथड 3 कहता है शांति, मोल क्या होता है? वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई 22.4। ये तब लगाते हो जब वॉल्यूम लीटर में दिया हो, बोलो हाँ। लेकिन यहाँ वॉल्यूम किस में दिया है? तो यहाँ हम लिख देंगे STP और या NTP, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? V अपॉन 22,400, क्योंकि नीचे वाले वॉल्यूम को किस में बदलना पड़ेगा? ml में। ये समझा कि नहीं समझा? अब यहां से हमको क्या आ गया? मोल। माँ काली कहती है कि मोल दिया है, मास चाहिए, क्या करूं? समझ में आया कि नहीं? 1000 बार बुलवाता हूं कम से कम इसको कि मोल दिया है, मास चाहिए, क्या करूं? तो मोल इंटू मोलर मास, V अपॉन 22,400 इंटू MW, और इसका मास VmL का कितना दिया है? W ग्राम। लेकिन हमसे MW पूछा है, तो MW कितना हो जाएगा? W इंटू 400 अपॉन V दिया है। इसमें क्या दिक्कत आ गई थी? देखो, जो बात अपन क्लास में बोलते हैं वो क्वेश्चन में बड़े काम की होती है। अपने को तो मॉलिक्यूलर वेट बोला है ना, अपने तो मोलर वेट बोला। तो वही हो गया ना, जो मोलर वेट होगा वही मॉलिक्यूलर वेट होगा। डिफरेंस है mu और ग्राम का, तो इस एक्सप्रेशन में तो यही वैल्यू आएगी ना। अब ये जो तुमने बोल दिया झट से, इतनी आसान बात नहीं है। डन। अगला क्वेश्चन लें, और कॉपी पीछे आके मुझे अगर देखा और किसी ने नहीं लिखा हुआ तो उसको फिर आज ले चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 23 मॉड्यूल का, इसको भी नोट्स में ऐड करें। वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज, वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 11.2. Vapor density of a gas is what? 11.2. Volume occupied by 2.4 gram of this at STP will be, volume occupied by 2.4 gram of this at STP will be, चलो मेरी तरफ देखो, वेपर डेंसिटी कितना दिया है? किसी गैस का वेपर डेंसिटी दिया है 11.2 और पूछ रहा है कि STP पर उस गैस का मास कितना दिया है? गैस का मास कितना दिया है? 2.4 ग्राम दिया है। क्या पूछ रहा है? ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? मोलर मास। एकदम सड़ा क्वेश्चन है कि नहीं? वेपर डेंसिटी होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। बोलते जाओ 11.2। अब सबको आना चाहिए, एक लोगों को नहीं। 11.2 इंटू 2 मोलर मास कितना हो गया? 22.4। अब जरा देखो, ये हो गया मोलर मास। अब हमको क्या चाहिए? मोल। कैसे आएगा? मेथड 1। मोल क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम कितना है? मोलर मास 20। पक्का ना? अब ये मोल आ गया, मोल आ गया, तो हमसे मोल नहीं पूछ रहा है।
तो तुम यहाँ बवासीर मत फैलाना, सॉल्व करने लगो इसको, बोलो हाँ। तो अगर वॉल्यूम पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि एसटीपी पर दुनिया की कोई भी गैस हो उसके 1 मोल के द्वारा घेरा गया वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। 1 मोल घेरता है 22.4, तो 2 कितना घेरेगा? तो इतना कितना घेरेगा? तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मोल इंटू 22.4, तो 2.4 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 22.4। गलती से यहाँ सॉल्यूशन करने लगे तो एग्जामिनर सफल हो गया। उसका काम था कि तुम्हारा इसमें 1 मिनट वेस्ट करना, आंसर दिलाना उसका काम था, लेकिन टाइम वेस्ट करके। तो 2.4 लीटर आ गया, समझला कि नहीं? आदित्य भाई ठीक चल रहा है ना सब? डन? कोई बात नहीं। इसमें वेपर डेंसिटी पे और भी कोई क्वेश्चन है क्या बच्चों? कौन सा? 20? नहीं, डेंसिटी पे है वो, वेपर डेंसिटी पे नहीं है। ट्वेंटी 24 भी वेपर डेंसिटी पे नहीं है। आगे सिखाएंगे, अच्छे आता है अभी, हम उसमें कुछ और भी सिखा देंगे, घबराओ मत। हो गया क्या इतना? ठीक है। अगर इतना हो गया श्रीमानों का तो हम लोगों ने क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ये बेसिक क्वेश्चंस फिनिश कर लिए कि नहीं? अब मुझे तो नहीं लगता कि किसी को कोई समस्या होनी चाहिए यार। इतना धीरे धीरे एक एक चीज, एक एक बात तो हमने बहुत, अब थोड़ा लेवल पे चलें क्या? तुम एक दिन इलेक्ट्रॉन वाला पूछ रही थी, बता दूं क्या? कल ही पूछ रही थी। ये 25 समझ गया था या बता दूं? हैं? हाँ तो इतना आज दीदी का प्रोसेसर स्लो हो गया है क्या? हाँ अच्छा आ गया था तो ठीक है, फिर रहने देते हैं। इतनी बात हो गई। अब चलो देखो भाई लोगों, अब जरा आज के लिए इतना पर्याप्त कर देते हैं, क्लोज कर दीजिए। अब दूसरे पे बंद कर दो।